Welcome to my YouTube channel. We were discussing biology lecture series of second year new syllabus. हम लोग चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस कर रहे थे. सेकेंड लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 फॉर चैप्टर नंबर 13. और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. असल में हम लोग ने ऑस्मो रेगुलेशन का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे. अब ऑस्मो रेगुलेशन में फ्लूइड की कंसंट्रेशन या फिर उसकी जो भी वैल्यू होती है, होम्योस्टेटिक वैल्यू फ्लूइड की, उसको बैलेंस रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है वो एक्सक्रीशन का भी रोल आ जाता है. एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बॉडी से रिमूव करके आपकी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट किया जाता है. अब यहाँ पर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट जो है वो इन्वायरमेंट में, डिफरेंट हैबिटेट में जो एनिमल्स रहते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. अब नाइट्रोजनस वेस्ट तो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहा होता है. अब आप में नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाज़ दफ़ा अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, बाज़ दफ़ा यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है और बाज़ दफ़ा यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है. अब इन तीनों में नाइट्रोजनस वेस्ट ही रिमूव हो रहा है बट फॉर्म्स डिफरेंट हैं. और ये फॉर्म्स किस बेस पे हैं? ये हैबिटेट की बेस पे हैं. अमोनिया जो है वो वाटर में रहने वाले एनिमल्स अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. इसी तरह से टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहने वाले हैं वो यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. और जो एरियल एनिमल्स हैं, हवा में रहने वाले या डेजर्ट के एनिमल्स जो बहुत ही डेसिकेटेड इन्वायरमेंट में, ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है वो उसको एक्सक्रीट करते हैं अपने वेस्ट को. हम इसी तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हैबिटेट से रिलेट करेंगे, जैसे अभी मैंने जो है वो शॉर्ट नोट में इसको किया भी है. तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन में देखें, हमारे पास जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट 3 तरह का, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. इनके जो फार्मूलाज लिखे गए हैं बुक पे वो आपने लाजमी याद कर लेने हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से डिफरेंट हैबिटेट फेवर डिफरेंट वेस्ट. अब अमोनिया की बात करें तो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है? ये अमाइनो ग्रुप जो है हमारा, अमाइनो ग्रुप उस जब रिमूव कर दिया जाता है प्रोटीन से, अमाइनो ग्रुप NH2 को रिमूव किया जाता है और फिर आपका जो NH2 है वो वहाँ से रिमूवल के बाद अपने अंदर हाइड्रोजन ऐड करता है तो आपके पास अमोनिया बन जाता है. अब ये जो अमोनिया है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये इतना टॉक्सिक होता है कि बॉडी में जो है वो थोड़ी देर के लिए भी वहाँ पे रिटेन नहीं कर सकता. ये बॉडी सेल्स को डैमेज करता है, इसलिए इसको फौरी तौर पे रैपिडली बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है. और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी चाहिए होता है एक्सक्रीट होने के लिए. पानी में डिज़ोल्व होकर ये बॉडी से मूव आउट करा दिया जाता है. तो इसको अगर हम लोग देखें, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया को बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए 500 ml जो है वो पानी चाहिए. और वो एनिमल्स जो अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं उसको अमोनोटैलिक कहते हैं. इसी तरह से जो अमोनोटैलिक एनिमल्स होते हैं, अमोनोटैलिक एनिमल्स में हमारे पास आ जाती हैं फ्रेश वाटर फिशेस आ जाती हैं, स्पॉन्जेस आ जाते हैं. स्पॉन्जेस ये पोरीफेरा स्पॉन्जेस आ जाती हैं. उसके बाद क्वेल एंड ट्रेड्स में ये कौन सा ग्रुप है? ये इन्वर्टिब्रेट का ग्रुप, इसको नाइडेरिया भी बोलते हैं. इसमें हाइड्रा आ जाता है. और इसी तरह बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो उनको हम अमोनोटैलिक एनिमल्स कहते हैं. उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट. अमोनिया से जो लेस टॉक्सिक होता है वो होता है यूरिया. अब ये यूरिया जो है वो लिवर में हमारे बनता है और किडनी से ये एक्सक्रीट होता है. दीज 2 पॉइंट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs कि आपका यूरिया बनता कहाँ पे है और एक्सक्रीट किस ऑर्गन की मदद से होता है. बनता ये लिवर में है और एक्सक्रीट किडनी की फॉर्म में होता है. ये लेस टॉक्सिक है. किससे लेस टॉक्सिक है? एज़ कम्पेयर टू अमोनिया ये लेस टॉक्सिक है. और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए अगेन हमें 50 ml पानी चाहिए और अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 चाहिए था. एज़ कम्पेयर टू जो आपके पास यूरिया, उसको एक्सीड करने के लिए आपको पर ग्राम जो यूरिया है उसको एक्सीड करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ml पानी चाहिए. अब वो एनिमल्स जो यूरिया की फॉर्म में वेस्ट को एक्सीड करते हैं दैट आर स्पेसिफिकली कॉल्ड यूरियोटैलिक एनिमल्स. इसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, मैमल्स, अडल्ट एम्फीबियंस और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस वगैरह इसमें आ जाती हैं. These were the examples important to mention. And the next nitrogenous waste which is the last nitrogenous waste वो कौन सा है? यूरिक एसिड. अब यूरिक एसिड जो है ये लेस टॉक्सिक है. किससे? अमोनिया से भी लेस टॉक्सिक है और यूरिया से भी लेस टॉक्सिक है. और ये लीस्ट सॉलेबल है. ये बिल्कुल भी सॉलेबल नहीं होता पानी में. तो इसमें पानी की बहुत कम मिकदार चाहिए होती है यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए, बिकॉज इसका भी हैबिटेट से भी, ये अगर हम कंपेयर करें ना तो हैबिटेट की भी अगर बात करें, अब कोई एरिड इन्वायरमेंट में जो बर्ड्स रहते हैं या कुछ डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं
वहाँ पे तो पानी की बहुत कमी होती है, तो इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर के साथ भी 1 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड को एक्सक्रीट किया जा सकता है। ये हाई एनर्जी कोस्ट होती है। वाई हाई एनर्जी कोस्ट? बिकॉज इसमें सबसे पहले तो अमोनिया को चेंज किया जाता है यूरिया के अंदर, और फिर यूरिया को फर्दर चेंज किया जाता है यूरिक एसिड के अंदर चेंज किया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस में ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक हाई एनर्जी कॉस्ट जो है वो मैकेनिज़्म है यूरिक एसिड को बनाना, क्योंकि इसमें कन्वर्जन के 2 स्टेप्स आ जाते हैं। उसके बाद वो एनिमल्स जो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, दीज आर स्पेसिफिकली कॉल्ड यूरिकोटैलिक, और इसमें हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं, रिप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और डेजर्ट एनिमल आ जाते हैं। अगर कंपैरिजन की बात की जाए टॉक्सिसिटी की बेस पे, तो अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक और इसको हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। कितना? 500 ml चाहिए अमोनिया को सिक्रीट होने के लिए। इसी तरह से यूरिया जो है वो एक मॉडरेट है और उसको एक्सक्रीट होने के लिए आपको 50 ml वाटर चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट MCQs बहुत जो हैं वो आपके आ जाते हैं, जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो। यूरिक एसिड को निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ml जो है वो पानी चाहिए, क्योंकि वो लीस्ट टॉक्सिक है। अब यहाँ पे देखें हैबिटेट रिलेशनशिप देखें तो जो इक्वेटिक में हैं, इक्वेटिक में रहने वाले जो हैं वो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं, टेरेस्ट्रियल में रहने वाले यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं, और इस तरह हवा में रहने वाले यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही हम लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। अमोनिया जो अमोनोटैलिक होते हैं वो इक्वेटिक होते हैं। यूरिया वालों को हम लोग यूरियोटैलिक भी कहते थे, और ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। और यूरिक एसिड वाले जिनको हम यूरिकोटैलिक भी कहते थे, ये एरिड एनवायरनमेंट में हवा में रहते हैं। इसमें से ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इसको आप नोट डाउन कर लें। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एज वेल। और इस लेक्चर की समरी यही थी कि हैबिटेट डिटरमिन करता है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किस फॉर्म में मौजूद होगी, और वाटर कंजर्वेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है अमोनिया से। फिर यूरिया में और यूरिक एसिड में सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर कंजर्वेशन होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा जो है वो हाई एनर्जी कोस्ट है। यूरिक एसिड एक हाई एनर्जी कोस्ट है, और इसी में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो होती है वो वाटर की भी चाहिए होती है। दिस इज़ दी हैंडमेड नोट्स ऑफ समरी ऑफ योर लेक्चर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर एज वेल। और यहाँ तक ही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।